बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ डाइजेशन इन हाइड्रा। किस तरह से जो है ना हाइड्रा के अंदर डाइजेशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हैबिटेट के हवाले से बात करते हैं कि इसका हैबिटेट कैसा है। इसका एक्वेटिक हैबिटेट है। कैसा हैबिटेट है? एक्वेटिक, यानी कि हाइड्रा जो है वो पानी के अंदर रहता है। इसकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक नाइडेरियन है। इसका फाइलम क्या है हाइड्रा का? नाइडेरियन फाइलम है। ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि इसके अंदर 2 लेयर्स मौजूद होंगी। जो इसकी बॉडी कंपोजिशन के हवाले से बात करें तो वैस्ट लाइक है। जैसे कि आप लोग को ये यहाँ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसका बिल्कुल जो बॉडी है वो मर्तबान लाइक है। ठीक है। कैसी है जी? मर्तबान लाइक, जैसे कि एक गुलदान की शेप होती है। कंपोजिशन की बात करें तो मैंने बताया कि 2 प्रिंसिपल लेयर ऑफ सेल्स मौजूद हैं। क्या है? 2 प्रिंसिपल लेयर्स ऑफ सेल्स मौजूद हैं। इसकी सेंट्रल कैविटी जो आपको ये नजर आ रही है, इसको हम लोग गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का। नेक्स्ट हम मजीद इस पे बात करते हैं कि जो एनिमल है ना, सिर्फ और सिर्फ इसके पास एक ओपनिंग है जो कि बाहर की तरफ है, उसको हम लोग माउथ कहते हैं। ये आप लोगों को माउथ नजर आ रहा है। ये ओपनिंग जो है ये आउटसाइड है। क्या है? ये बाहर की तरफ ओपन होती है। द एनिमल हैज ओनली वन ओपनिंग, उसको क्या नाम देते हैं? माउथ का नाम देते हैं। विच इज सराउंडेड बाय मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ये माउथ के इर्द गिर्द आपको जो नजर आ रहे हैं ये टेंटिकल्स हैं, जिनकी मदद से जो फूड को कैप्चर करने में हेल्प मिलती है। ठीक है। माउथ के इर्द गिर्द क्या मौजूद है? टेंटिकल्स मौजूद हैं। एनिमल हैज ओनली वन ओपनिंग, और उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? और ये ऐसी ओपनिंग है जो कि आउटसाइड है, टूवर्ड्स दी आउटसाइड। इसको क्या कहते हैं? माउथ। माउथ के इर्द गिर्द क्या मौजूद है? मोबाइल टेंटिकल्स। डाइजेस्टिव कैविटी, इस तरह की जो डाइजेस्टिव कैविटी होती है ना, उसको हम लोग गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का नाम देते हैं। एम्बेडेड इन द टेंटिकल्स, इन टेंटिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना स्टिंगिंग सेल्स मौजूद होती हैं। क्या है जी? विद इन अ टेंटिकल्स, विद इन अ टेंटिकल, टेंटिकल्स के अंदर क्या मौजूद है? बहुत ज्यादा स्टिंगिंग सेल्स। क्या मौजूद है? स्टिंगिंग सेल्स, जो डंग मारने वाले सेल्स होते हैं। इनको किसका नाम देते हैं? नीमेटोसाइट्स का। नीमेटोसाइट्स। अब हर जो नीमेटोसाइट्स है ना, वो मुश्तमिल होता है होलो थ्रेड के ऊपर। किसमें मुश्तमिल होता है? होलो थ्रेड के ऊपर। और जो होलो थ्रेड भी ऐसा जो क्वाइल्ड फॉर्म में होता है एक कैप्सूल के अंदर। ठीक है। और इसके साथ साथ छोटे छोटे हेयर लाइक ट्रैगिंग प्रोजेक्टिंग आउटसाइड होती हैं इसकी। ठीक है। नीमेटोसाइट्स की कंपोजिशन के हवाले से मैंने क्या बताया है? ये कंसिस्ट होता है होलो थ्रेड के ऊपर। किस पे कंसिस्ट करता है? होलो थ्रेड के ऊपर ये मुश्तमिल होता है। और ये होलो थ्रेड कहाँ मौजूद होते हैं? विद इन अ कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर जो है होलो थ्रेड मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ होलो थ्रेड के साथ साथ ये किस पे मुश्तमिल होता है? छोटे छोटे हेयर लाइक ट्रैंगलिंग प्रोजेक्टिंग पर। किस पे कंसिस्ट करता है? हेयर लाइक ट्रैगर, जो कि प्रोजेक्ट होती हैं बाहर की तरफ, प्रोजेक्टिंग आउटसाइड। ये किस तरफ वो निकली होती हैं? बाहर की तरफ। ये तो बेसिकली हाइड्रा का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ नीमेटोसाइट्स का। ये देखिए यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं स्ट्रक्चर। इसमें आप लोगों ने देखा कि ये कैप्सूल है। ठीक है। और कैप्सूल के अंदर मैंने क्या बताया था कि होलो थ्रेड मौजूद है। ये आप लोग को जो कॉइल्ड फॉर्म में नजर आ रहा है, ये क्या है? होलो थ्रेड है। क्लियर? अब छोटे छोटे हेयर लाइक ट्रैगिंग प्रोजेक्टिंग है। ये ट्रैगर प्रोजेक्टिंग है, जिसको हम लोग कनिडोसिल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? कनिडोसिल का नाम देते हैं।
जब भी प्रे जैसे कि साइक्लोप्स, ठीक है, या फिर डाइफेनिया, इसके साथ आके टच होता है ना, तो ये जो कनिडोसिल्स है ना, उसमें से होलो थ्रेड जो है ना वो बाहर की तरफ निकलते हैं। ये जो होलो थ्रेड है जो कॉइल्ड फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं, इन्होंने क्या करना है, बाहर की तरफ मूव करना है। जैसे ही बाहर की तरफ ये मूव करेंगे तो इन्होंने इजेक्ट करना है पॉइजन को। ये देखिए यहाँ इस स्ट्रक्चर में आप लोग ये देख रहे हैं कि ये जो बेसिकली कॉइल्ड थ्रेड थे ना, ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं और बाहर निकल के क्या करते हैं, एक पॉइजन को सिक्रीट करते हैं, जहर को निकालते हैं। इसके बाद क्या होता है जी, प्रे पैरालाइज हो जाता है या फिर प्रे जो होता है वो डेड हो जाता है, वो कील्ड हो जाता है, ठीक है। और हाइड्रा फिर बाद में ग्रेस कर लेती है शिकार को विद इट्स टेंटिकल्स। टेंटिकल्स की मदद से, ये जो टेंटिकल्स है ना, इसकी मदद से हाइड्रा क्या कर लेती है, प्रे को प्रे पर काबू पा लेती है और पुश करके इसको जो है ना डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर ले आती है। ये देखें ये डेड प्रे है, ठीक है, जो कि पैरालाइज, जो कि किसकी मदद से आया हुआ है, निमेटोसाइट्स की मदद से। टेंटिकल से कहाँ पहुंचा दिया इसको, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। क्लियर। ये था बेसिकली कि किस तरह से जो थे ना वो निमेटोसाइट्स हेल्प करते हैं इन द कैप्चरिंग ऑफ प्रे। अब मैं इसको जो है ना वो मजीद जो है ना स्टेप्स की फॉर्म में आप लोगों के सामने डिस्कस करती हूँ। सबसे पहला प्रोसेस क्या होना है जी, सबसे पहले होना है इंजेक्शन का। कौन सा प्रोसेस होना है, इंजेक्शन का, जिसमें प्रे, जिसकी एग्जांपल दी है मैंने, इंजेक्शन। प्रे की मैंने एग्जांपल दी है डाइफेनिया या फिर साइक्लोसॉप्स। डाइफनिया या फिर साइक्लोप्स, ठीक है, ये प्रे है। इसके अलावा भी कोई और भी हो सकता है, ठीक है। कम इन कॉन्टैक्ट विद अ ट्रैगर, कम इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रैगर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना, ये जो क्निडोसिल है, ये जो ट्रैगिंग सेल्स है, इसके साथ जैसे ही ये कनेक्ट कर जाता है, ठीक है, कौन, प्रे, जिसकी एग्जांपल मैंने दिया आपको डाइफेनिया या फिर साइक्लोप्स, ठीक है। अब होलो थ्रेड ऑफ द न्यूमाटोसिट्स क्या है, न्यूमाटोसिट्स के होलो थ्रेड्स, ये देखिए। अब ये न्यूमाटोसिस्ट है, ठीक है, इसके अंदर ये होलो थ्रेड्स है ना, ये क्या करेंगे, टर्न इनसाइड आउट, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ जब हम हरकत करते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोगों को नजर आता है, जिसको मैं आपको सामने लिख के एक्सप्लेन करती हूँ। होलो थ्रेड, किसके होलो थ्रेड, नीमाटोसाइट्स के। इन्हें करना है टर्न इनसाइड आउट, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ जो है ना मूव करना है, किसने, होलो थ्रेड ने, ठीक है। अब जब ये बाहर निकल आते तो इनका क्या फंक्शन है, इन्होंने इन क्या इजेक्ट करना है, क्या निकालना है, इजेक्ट पॉइजन, जहर को निकालना है बाहर, किसको निकालना है, जहर को, ठीक है। और इसके बाद जो प्रे है वो क्या हो जाएगा, पैरालाइज्ड हो जाएगा, एंड द प्रे इज पैरालाइज्ड, प्रे इज पैरालाइज्ड। पैरालाइज हो सकता है या फिर किल्ड हो सकता है, वो डेड हो सकता है, ठीक है। अब हाइड्रा ने प्रे को ग्रैब्स कर लेना है विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स, टेंटिकल्स की मदद से हाइड्रा ने क्या कर लेना है, उस पर काबू पा लेना है। अब जैसे ही टेंटिकल्स की मदद से प्रे जो है वो प्रे पर काबू पा चुका है, तो उसके बाद ये जो है ना मूव कर जाएगा डाइजेस्टिव कैविटी की तरफ, किसकी तरफ, डाइजेस्टिव कैविटी की तरफ, किसके जरिए, एक ओपनिंग के जरिए जिसका नाम है माउथ। क्लियर। ये था सारा का सारा प्रोसेस इंजेक्शन का, कि इंजेक्शन में बेसिकली क्या होता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इसकी डाइजेशन की और एब्जॉर्प्शन के हवाले से, कि किस तरह से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन,
अब ग्लैंडुलर सेल्स, अब कौन से ग्लैंडुलर सेल्स? वो ग्लैंडुलर सेल्स जो कि गैस्ट्रोडर्म्स में मौजूद होते हैं। कहाँ मौजूद होते हैं? गैस्ट्रोडर्म्स में मौजूद होते हैं। ग्लैंडुलर सेल्स ये कहाँ पाए जा रहे हैं जी? ये पाए जा रहे हैं गैस्ट्रोडर्म में, गैस्ट्रोडर्म से। इन्होंने क्या सीक्रेट किया है? इन्होंने सीक्रेट किया है एंजाइम को। ग्लैंडुलर सेल्स गैस्ट्रोडर्म्स में मौजूद है, सीक्रेट किया है एंजाइम्स। जैसे एंजाइम्स को सीक्रेट कर देंगे तो कौन सी डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी? ग्लैंडुलर सेल्स ने स्टार्ट कर देनी है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। कौन सी डाइजेशन? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब गैस्ट्रोडर्मल फ्लैजिलेट सेल्स, ठीक है, और कंट्रैक्शन कर देगा बॉडी कैविटी के, जो कि हेल्प करेगा कि फूड जो है ना वो मिक्स हो जाए। गैस्ट्रोडर्मल फ्लैजिलेट सेल्स, इसकी बात कर रही हूँ। गैस्ट्रोडर्मल फ्लैजिलेट्स, कौन से सेल्स? फ्लैजिलेट सेल्स। गैस्ट्रोडर्मल फ्लैजिलेट सेल्स और इसके साथ साथ क्या? बॉडी कैविटी की कॉन्ट्रैक्शन, किसकी? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी वॉल। इन दोनों ने क्या करना है? इन दोनों ने मिक्स कर देनी है फूड को एंजाइम्स के साथ। इन दोनों का क्या फंक्शन है? मिक्स फूड विद एंजाइम। नेक्स्ट, और जैसे ही फूड जो है वो एंजाइम के साथ मिक्स हो जाती है और वो इस तरह से ब्रेक डाउन होकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, ये इंगल्फ्ड किए जाते हैं एक फैगोसाइटिक एक्शन के जरिए, ठीक है। किसके फैगोसाइटिक एक्शन के जरिए? गैस्ट्रोडर्मल सेल्स के फैगोसाइटिक एक्शन से ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं इनको क्या किया जाता है? इनको इंगल्फ कर दिया जाता है, और इस तरह से जो डाइजेशन होती है वो कंप्लीटली हो जाती है इंट्रासेलुलरली, ठीक है। कैसे हो जाती है? इंट्रासेलुलरली जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, और ये कहाँ पे कंप्लीट होती है? डाइजेस्टिव वैक्यूल के अंदर। कहाँ पर? डाइजेस्टिव वैक्यूल में। फाइन पार्टिकल्स इनगल्फ्ड, ये क्या किए जाते हैं? इनगल्फ किए जाते हैं किसके जरिए? फैगोसाइटिक एक्शन के जरिए। किसका फाइगोसाइटिक एक्शन होना है? ये गैस्ट्रोडर्मल सेल्स का फाइगोसाइटिक एक्शन होना है, गैस्ट्रोडर्मल सेल्स का, ठीक है। और इस तरह से जो डाइजेशन है वो इंट्रासेलुलरली होती है कंप्लीट, ठीक है। डाइजेशन इज कंप्लीटेड इंट्रासेलुलरली। ये इंट्रासेलुलर कहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हुई है? डाइजेस्टिव वैक्यूल में। किसके अंदर? डाइजेस्टिव वैक्यूल में, ठीक है। अब यहाँ तक जो है वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो चुकी है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो इजेशन का है। किसका है जी? इजेशन का, कि किस तरह से जो है ना अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है ना वो आउट ऑफ द बॉडी मूव करता है। इसको जो है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इजेशन इन हाइड्रा, इजेशन
डाइजेशन इन हाइड्रा। इसमें क्या होना है, अनडाइजेस्टेड, कौन सा, जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ, इनडाइजेस्टिबल फूड, ये एक्सपेल्ड होती है, ये बाहर की तरफ निकल जाती है, एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से किस तरह जो है अनडाइजेस्टेड फूड जाएगी, माउथ के जरिए। ठीक है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि इसके अंदर एक ही ओपनिंग है जो बाहर की तरफ ओपन होती है, जिसका नाम क्या है, माउथ। ठीक है, अब ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हो, तो उसमें कॉमन जो ओपनिंग होती है ना इंजेशन में और इजेशन भी क्या हो जाती है, सेम ही होती है, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, इसमें जिस ओपनिंग से इंजेशन होती है उसी ओपनिंग से इजेशन होती है। क्लियर, अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर पूछेगा। थैंक यू।